कुछ बांग्लादेशी हैं जो दुर्ग भिलाई क्षेत्रों में रह रहे हैं और इसीलिए भिलाई में आज दुर्ग पुलिस सर्चिंग के लिए गई हुई थी, जिसमें से 20 से 25 लोगों को पकड़ा गया है। ओल्ड भिलाई थाना क्षेत्र के हथखोज एरिया में जांच की गई थी, जहां से 35 लोगों को 128 BNSS के तहत कार्रवाई की गई थी। जहाँ से भी सूचना है कि ऐसे लोग जो घुसपैठिए हैं, बाहर से आकर रह रहे हैं, उनको निसंदेह बाहर निकाला जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं। चाहे वो कोंडागांव हो, बस्तर हो, कवर्धा हो, दुर्ग भिलाई हो, तमाम क्षेत्रों में इस तरह की सर्चिंग जो है अब लगातार जारी हो जाएगी। आप सोचिए, बड़ी ही आसानी से आधार कार्ड बन जा रहा है, बड़ी ही आसानी से वोटर ID कार्ड बन जा रहा है, बड़ी ही आसानी से राशन कार्ड बन जा रहा है। आजकल ट्रेंडिंग में अगर कोई चीज़ चल रही है, अखबारों में सुर्खियां बन रही है, टीवी पर आपको न्यूज़ दिखाई जा रही है, तो बांग्लादेश से जुड़ी हुई दिखाई जा रही है। अब ऐसे में बांग्लादेश का मुद्दा और वहां पर जो भारतीय नागरिक हैं उनके साथ हो रही बर्बरता को लेकर के भारत में भी एक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, KP न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। आपको बता देता हूँ, आज सुबह सुबह भिलाई क्षेत्र में सेक्टर 5, सेक्टर 6 में जो बस्तियाँ हैं, बस्तियों में वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं पिछले कई सालों से, अचानक से वहाँ पर जो तादाद बढ़ी है उसको लेकर के संशय था लोगों के मन में, और इस संशय को पूरा करते हुए दुर्ग पुलिस आज सुबह सुबह अपनी पूरी टीम तमाम अधिकारियों के साथ पहुँचती है और वहाँ जा कर के जब सर्च करती है, सर्चिंग के दौरान तमाम ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास कागज़ नहीं है कि वो कहाँ से आए हैं, कब आए हैं और कितने दिन से यहाँ पर रह रहे हैं। तमाम सारी चीज़ें ऐसे निकली। वेरिफिकेशन किसी तरह का नहीं है। कुछ ऐसे मकान मालिक जिन्होंने अपने घर किराए पर दे रखे हैं, लेकिन उनके पास किराएदारों के कागज़ नहीं है कि वो आए कहाँ से हैं, उनका पुराना हिसाब किताब कहाँ का रहा है, क्या उनकी हिस्ट्री है, ये जानकारी नहीं है। अब ऐसे में शहर में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जब लोग कमेंट करते हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, जब लोग ये कमेंट करते हैं कि इस तरह के जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, तो ये समझ में आता है कि इनकी ये जो घुसपैठ तरीके से जहाँ रुके हुए हैं, जहाँ पर ये घर बनाए हुए हैं, वहाँ पर ये आए कैसे हैं, उनके पुराने हिस्ट्री को खंगाला जाए। वैसे में हाल ही में जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, वो भी आए हुए थे दुर्ग ज़िले में। जब उनका दौरा होता है तो वो बोलते भी हैं कि उन्होंने रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेश का जिक्र किया था। उसमें उन्होंने कहा भी था कि ऐसे लोग जो बिना आधार के यहाँ पर रह रहे हैं उन पर कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन मकान मालिकों पे भी की जाएगी। 46 लोग कोंडागांव जिले से अभी जेल में हैं। लगभग 500 से अधिक को बस्तर जिले से बाहर निकाला गया है। लगभग 350 से अधिक कवर्धा से बाहर भेजे गए। ऐसे अनेक स्थानों से सूचनाएं आती हैं और जहां से भी सूचना है कि ऐसे लोग जो घुसपैठिए हैं, बाहर से आकर रह रहे हैं, उनको निसंदेह बाहर निकाला जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। ये तो रही अलग बात। और उसके बाद आपको बता दूं कि हथखोज में ही ऐसा एक्शन होता है दुर्ग पुलिस की तरफ से, जहां पर 35 लोग उठाए जाते हैं। 35 लोग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, वो कब से रह रहे हैं, कहां से रह रहे हैं। लोगों का ये भी मानना है और तमाम आरोप भी हैं कि कुछ बांग्लादेशी हैं जो दुर्ग भिलाई क्षेत्रों में रह रहे हैं और इसीलिए भिलाई में आज दुर्ग पुलिस सर्चिंग के लिए गई हुई थी, जिसमें से 20 से 25 लोगों को पकड़ा गया है। अब इसमें खंगाला जा रहा है कि कौन बांग्लादेशी है, कौन बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों से आता है, क्योंकि ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं काफ़ी गंभीर बात हैं और काफ़ी समय से चल रही हैं, बस इस पर एक्शन नहीं हो रहा था। अब जब एक्शन शुरू हुआ है तो आपको बता दें कि चाहे वो कोंडागांव हो, बस्तर हो, कवर्धा हो, दुर्ग भिलाई हो, तमाम क्षेत्रों में इस तरह की सर्चिंग जो है अब लगातार जारी हो जाएगी। और सुबह तत्काल पुलिस पहुंचती है अधिकारियों के साथ और जांच पड़ताल कर रही है। उसकी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे होंगे स्क्रीन पर। और साथ ही साथ जो बवाल मचा हुआ है बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के, उस पर तो दुर्ग भिलाई की सड़कों पर लगातार पुतले दहन हो ही रहे थे, लगातार नारेबाजी हो ही रही थी। लेकिन सर्चिंग के बाद जो है, इससे पहले भी कई ऐसे पेपर जो हैं थाने में आवेदन दिए गए थे कि ऐसे कौन लोग हैं, विशेष समुदाय के लोग जो अपना झंडा लगा करके वहाँ पर रह रहे, सड़कों के किनारे जिस तरह से बस्तियाँ बना ली गई हैं, ये कौन लोग हैं और इनके बारे में क्या जानकारी पुलिस को है कि नहीं है। ये तमाम सारे सवाल कुछ ज़िम्मेदार लोग पूछते थे, लेकिन उन्हें सेटिस्फाइड कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता था। लेकिन अब जो है कार्रवाई के साथ साथ उनको जवाब भी मिल रहा है और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है,
कोई कहीं से आकर के, कोई बांग्लादेश, कोई किसी भी देश से आकर के बस कैसे जा रहा है दुर्ग भिलाई क्षेत्रों में। आप सोचिए, बड़ी ही आसानी से आधार कार्ड बन जा रहा है, बड़ी ही आसानी से वोटर आईडी कार्ड बन जा रहा है, बड़ी ही आसानी से राशन कार्ड बन जा रहा है। आपको पता है, अगर पार्षद के पास जाया जाए, उन्हें काफ़ी समय से आप यहाँ पर रह रहे हैं, जैसे कि 10 साल से रह रहे हैं, उसके आपको आपके पुराने रिकॉर्ड को नहीं देखा गया, लेकिन वोट के तर्ज पे सिर्फ आपके लिए वोटर आईडी कार्ड के लिए कोई व्यक्ति अगर साइन कर देता है कि हाँ मैं इन्हें जानता हूँ, तो उसका वोटर आईडी कार्ड बन जा रहा है, उस आधार पे उसका आधार कार्ड बन जा रहा है, उस आधार पे उसका राशन कार्ड बन जा रहा है, तो वो यहाँ का नागरिक हो जा रहा है। अब ऐसे में वो कहाँ से आया है, किस मानसिकता से आया है और क्या कुछ यहाँ पर प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और गंभीरता इसीलिए इन तमाम सारे कॉन्सेप्ट में था, इन तमाम सारे विषयों में था। तो हमने सोचा आज की कार्रवाई को लेकर के जो अधिकारी वहाँ पर गए हुए थे, एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर, उनसे बात की जाए, उनसे जानकारी हासिल की जाए कि आखिर कितनी कार्रवाई हुई, कितने लोगों पे कार्रवाई और क्या कुछ पूछताछ की जा रही है। वो वीडियो आप देख लीजिए। पुलिस का ये रूटीन चेक है और कल ओल्ड भिलाई थाना क्षेत्र के हथखोज एरिया में जांच की गई थी, जहां से 35 लोगों को 128 BNSS के तहत कार्रवाई की गई थी। कल अभियान चलाकर दुर्ग जिले में 350 लोगों के विरुद्ध 128 BNSS के तहत कार्रवाई की गई। ये बाहर के लोग थे और पुलिस को बिना सूचना दिए, किराएदारों के बिना सूचना दिए यहाँ रह रहे थे, निवास कर रहे थे। तो अपनी पहचान छुपा करके यहाँ रहने के कार्रवाई की गई है और इनको सख्त हिदायत दी गई है कि पुलिस में अपनी सूचना दे और यहाँ रहे। इनके जो मूल निवास है वहाँ भी हम संपर्क करके पुलिस वेरिफिकेशन इनका करवाने जा रहे हैं। इसी क्रम में आज सुबह जो सेक्टर एरिया है उसके जो झुग्गी बस्तियाँ हैं उसमें जो निवासरत लोग हैं उनकी जांच पड़ताल की गई है। यहाँ से भी आज 25 लोगों को थाने लाया गया है और उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। उनके आधार कार्ड जांचे जा रहे हैं, उनके मूल निवास जहाँ बता रहे हैं वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। ये जांच अभी निरंतर जारी रहेगा। सर, ऐसे मकान मालिक जिनको हिदायत देना चाहेंगे कि वो कई किराएदारों को ऐसे दे रहे हैं जो वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। कल ओल्ड भिलाई क्षेत्र में ऐसे मकान मालिक जो सूचना थाने में नहीं दिए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हम दुर्ग के मकान मालिकों से अपील करते हैं कि अपने किराएदारों की सूचना और उनके आधार कार्ड, उनकी पहचान थाने में अवश्य रूप से जमा करें। सर, इस पूरी कार्रवाई में कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं? दुर्ग पुलिस की टीम इसमें शामिल रही। सब डिवीज़न वाइज जिस सब डिवीज़न में अभियान चल रहा है उसके CSP और थाना प्रभारी इसमें सम्मिलित रहे। पूरी घटनाक्रम का विषय जो था उसको हमने दिखाया, उसको उसमें हमने जो अधिकारी थे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हमने दिखाया है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा और कहाँ कहाँ कार्रवाइयाँ होती हैं, सुबह सुबह जिस तरह से पुलिस पहुँच रही है, जो रेड चल रही है उसमें और कितने लोग सामने आते हैं, कौन से देश के सीमावर्ती इलाके से हैं, वो तमाम सारी चीज़ें हम आपको अपडेट में दिखाते रहेंगे। देखते रहिए KP न्यूज़। आपके आसपास के क्षेत्रों में अगर इस तरह से कोई स्थिति परिस्थिति नज़र आती है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।